आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन है, प्रॉब्लम ये है कि पेपर लीक कैसे हुआ। यार ऑनलाइन एग्जाम में पेपर लीक होना क्या पॉसिबल है? तो लोग पूछते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। सर है, क्यों नहीं है? एक्चुअली पॉसिबल एक मैनुअल तरीके से पॉसिबल है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया या कोई जाके चिप लगा दी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसको प्रॉपर सेटअप बनाया गया है। सेटअप कैसे बनाया गया मैं बता देता हूं। सेटअप इस तरह से बनाया गया, सपोज करो कि अगर मेरा कोई ऑनलाइन सेंटर है, अब ध्यान से मेरी बात समझना कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में मेरे बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिले जिसमें बहुत जिनके मार्क्स जो आए हैं 100 में से 100 आए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं बाकायदा ना आपको दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा कि यहां पर गलतियां हुई कहां पर है। एक बच्चा है यहाँ पे, मैं उसका नाम लूंगा। इस बच्चे का जो एग्जाम हुआ 2 जनवरी 2026 में एग्जाम हुआ, शाम को 4:30 बजे की शिफ्ट थी। भाई के जीके में मेरी बात ध्यान से समझना 50 में से 50 सही, भाई के रीजनिंग में 25 में से 25 सही, भाई के मैथ में 15 में से 15 सही और भाई के कंप्यूटर में 10 में से 99 यानी 9 सही। यानी भाई पॉसिबल कैसे है यार? यार आप भी सोच रहे हो ये पॉसिबल है कैसे? तो मेरे बच्चे आज मैं आपको बात बताने वाला हूं कि यहाँ पर चीटिंग नहीं बल्कि स्कैमिंग पैटर्न जो होता है वो फॉलो किया गया और जिसकी वजह से सिस्टम के सारे लूपहोल्स जो है वो यूज किए गए हैं। कुल मिला के कहा जाए कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बेवकूफ बना दिए और साले जितने भी चोर आदमी हैं जिनके पास पैसा है, ये कह लो कि पैसों की आड़ में सरकार ने कुछ धंधा बना लिया कि भाई मुझे इतना पैसा इस वैकेंसी तक कमा के नहीं देना है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर स्कैम हुआ कैसे? अगर ईमानदारी से आपसे मैं पूछूं कि आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया तो क्या दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कांस्टेबल में एसएससी के एग्जाम में आप मुझे बताओ कि 50 में से 50 जीएस ला सकते हो? अबे नहीं ला सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी के बाप में बताऊंगी भाई साहब लेकर आ जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई साहब जो टीचर पढ़ा रहा है ना वो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, रीजनिंग पढ़ा रहा है एंड नो वन इज एक्सपर्ट, यू नो व्हाट, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, है ही नहीं। तो हुआ कैसे? एक बच्चा थोड़ी है, मैं लगभग 10 से 15 बच्चों के रिजल्ट आपको ऐसे दिखाऊंगा। ये मेरे भाई आदर्श परीक्षा केंद्र नोएडा सेक्टर 155 में था, 2 जनवरी को पेपर 4:30 बजे, सेम पेपर भाई के 100 में से 100। अबे सेम सेंटर, स्टूडेंट्स अलग अलग, यानी कुल मिला के एक गेम सेट की गई। एक सेंटर था, उस सेंटर का जो सुपरिटेंडेंट था जिसका नाम था प्रेमलाल सिंह कुछ नाम था उसका, तो उस प्रेमलाल ने सेटिंग करी कि भाई ठीक है मेरे सेंटर पे जो जो बच्चों को सेंटर पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑलरेडी पहले पता चल गया था, हफ्ते भर पहले ही पड़ेगा। अब सेटिंग क्या होती है कि भाई ये बंदे क्या करते हैं, उन बच्चों को टारगेट करते हैं जिनके सेंटर पड़ चुके हैं कि भाई मेरे यहाँ पे ये वाले बच्चे आएंगे। अब प्रॉब्लम का आंसर कैसे देंगे? सेंटर पर पेपर ऑलरेडी आधे घंटे पहले एक पेन ड्राइव में या एक सीडी के फॉर्म में आ जाता है कि भाई ठीक है, एक मेन सर्वर के साथ बाकी सिस्टम क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब बाकी सिस्टम पे वो पेपर चलता है तो वो सिस्टम फालतू काम नहीं करता, दैट मींस वो नहीं काम करेगा जितना उसको कमांड दी गई थी। अब मेन सर्वर ऑलरेडी कहीं पर रखा हुआ था, तो अब कहानी क्या है कि इतने बड़े पेपर की आंसर की बनाई कैसे जाए? तो भाई आप पेपर देने गए, सपोज करो कोई बच्चा है अर्चना है विशाल पेपर देने गया। अब पेपर देते ही बंदे को सेट कर दिया गया था कि भाई इस सेंटर से ऑलरेडी 50 बच्चे हैं तो एक बच्चे से हम लोग 20 से 25 लाख रुपए जिसकी जैसे ताल लग जाए वैसे लेना ही लेना है। तो इन्होंने क्या करा कि सबके साथ सेटिंग कर रखी थी। सेटिंग क्या थी कि आपके पास पेपर आएगा, उस पेपर को चैटजीपीटी पे डालेंगे और चैटजीपीटी ने उसका आंसर पूरा का पूरा बना के दे दिया। अब जब पूरा का पूरा आंसर दे दिया तो जाहिर सी बात है आंसर की आपके हाथ में आ गई। और सबसे बड़ी बात, उन बच्चों को अलग रूम में बिठाया गया था जिन लोगों की सेटिंग ऑलरेडी थी, यानी कुल मिला के सारी प्लानिंग सेट थी। तो यहाँ पर मेरे बच्चे ये वीडियो जो है ना आपको चीटिंग सिखाने के लिए नहीं बना रहा मैं आप लोगों को, ये अवेयरनेस के लिए, ताकि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और अथॉरिटीज को भी पता चल सके कि भैया कैसे और कहां पर नकल होती है और उसको रोका कैसे जाए। 100 में से 100 आना अपने आप में एक बहुत बड़ा कलंक है, डाउटफुल है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, टाइम प्रेशर होता है और मेरे बच्चे कहीं ना कहीं, आप मेरी बात समझना, रैंडमाइज क्वेश्चन होते हैं। तुम्हारे पेपर में कुछ और आया, मेरे पेपर में कुछ आया, फिर भी अगर मल्टीपल कैंडिडेट्स सेम सेंटर से सेम टाइमिंग में और सेम परफेक्ट स्कोर लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक रेड फ्लैग को क्रिएट करता है कि यहाँ पे गड़बड़ है मेरे भाई। तो ध्यान से मेरी बात समझना कि अगर मेरे बच्चे आप एग्जाम दे रहे हो तो रियलिस्ट ऑफ द रियल केस में कहीं ना कहीं आता है। चलो मान लिया कि यार ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूं कि नकल नहीं चली, मैं मान लेता हूं नकल नहीं चली, मैं झूठी वीडियो बना रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं। मेरे दोस्तों एक बात बताओ, तो अगर ये नकल नहीं चली तो ये बताओ पुलिस ने इतने लोगों को अरेस्ट कैसे किया? बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, 3 सेंटर अरेस्ट किए, यहां से कुछ लोग अरेस्ट किए गए, जोधपुर से अरेस्ट किए गए, उसके अलावा नोएडा से अरेस्ट किए गए, उसके अलावा हरियाणा से अरेस्ट किए गए। यानी कुल मिला के मेरे बच्चे, आप खुद बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है? द हिंदू ने ऑलरेडी एसएससी नकल गिरोह के खुलासे के बाद बिहार के सेंटर पर आगे के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में क्या करा मेरे बच्चे? परीक्षा स्थगित कर दी। 26 दिसंबर के बाद एग्जाम डाल दिया। 26 दिसंबर से पहले जो एग्जाम हुआ तो नकल तो वहां चल चुकी थी, तुमने कौन सा रोके का तीर मार लिया? नहीं मारे मेरे भाई। उसके अलावा दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम हाई टेक चीटिंग रैकेट बेस्टेड किया गया, 3 अरेस्टेड फ्रॉम जोधपुर ऑनलाइन सेंटर। बोला गया मेरे बच्चे कि यहां पर की डीसीपी ने रेड मारी, जाहिर सी बात है पता लगने के बाद तो रेड पड़नी जाहिर थी क्योंकि बात खुल चुकी थी, पेपर ऑलरेडी टेलीग्राम पे घूम रहा था। अरे तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? क्योंकि तुमने पैसे नहीं दिए थे। आपको तो पता है कि कहीं ना कहीं ये एक जुगाड़ था। अब कहानी क्या है कि अगर ये पेपर सरकार ने दोबारा नहीं लिया तो ये तो भाई साफ साफ स्कैम है। अब मेरे बच्चे, आप सोचो कि जो जीनियस स्टूडेंट्स की जगह अगर आप हाईली ट्रेंड सॉल्वर बिठा दोगे, अगर सपोज करो मैं कहूं कि भाई किसी बच्चे का पेपर है उसकी जगह अगर मैं पेपर देने चला जाऊं तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में तो मैं अच्छे मार्क्स लेकर ही आऊंगा मेरे बच्चे। आप खुद सोचो कि हाईली ट्रेंड सॉल्वर जो होगा वो पैसे किस बात के ले रहा है? जाहिर सी बात है आपको मार्क्स दिलाने के। क्योंकि अब यहाँ पे गेम आती है कि आपका आधार, आपका बायोमेट्रिक अगर मिसमैच होती है तो मेजर कंसर्न तो होता है, लेकिन नहीं, आपका आधार कार्ड कोई और लेके जा रहा है मेरे बच्चे। अब कहानी का सीसीटीवी मेरे बच्चे मॉनिटरिंग ही कोई नहीं कर रहा, आधे सेंटर के तो सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहे, जबकि एसएससी गाइडलाइंस में लिखा है कि वहां पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग मैंडेटरी है। दूसरी बात मेरे बच्चे, एग्जाम सेंटर का माफिया, कुछ सेंटर में लोकल ऑपरेटर्स जुड़े हुए हैं और वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर चला रहे हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइज रैकेट चला रहे हैं कि भाई ठीक है 4-5 सेंटर हमने खरीद लिए, यहाँ पे जो सेंटर बच्चों के पढ़ेंगे। अच्छा ये काम बाहर से नहीं अंदर से सेट होता है कि ठीक है भाई किसका सेंटर कहां पढ़वाना, ये एसएससी ने सेट कर रखा है। कुल मिला के ये है कि अगर एक वैकेंसी से, अगर मैं इसकी बात करता हूं मेरे बच्चे कि अगर मैं सपोज करो ईमानदारी से, अगर मैं बच्चे 8000 सपोज करो 8000 वैकेंसी निकली है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वैकेंसी तो बहुत सारी निकलती हैं, और अगर 8000 में से मैं अगर सिर्फ और सिर्फ 500 वैकेंसी को बेच दूं और ये 500 वैकेंसी एग्जैक्टली 25 लाख रुपए में मैं अगर बेच दूं, मेरी बात ध्यान से समझना, 2.5 लाख क्यों है खाली, ठीक है 25,000। अभी यहां पे देखो ना मेरे बच्चे, ये कितना हुआ
2,50,000 ये हो गया, और ये हो गया मेरे बच्चे आपका 25 लाख। तो जब इसको आप गुणा करोगे मेरे बच्चे, 500 सीट को 25 से गुणा करोगे तो 25 पंजे 125, तो मेरे भाई आपका यही हो गया। फिर 2 जीरो मैंने ये लगा दी, 1 2 3 4 5, ये है मेरे बच्चे आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो एक पेपर से ऑलरेडी कर सकते हैं। इतने बड़े अमाउंट के लिए कौन सी बड़ी बात है, कोई नहीं बिक सकता, सब साले चोर है, कोई नहीं बिक सकता, सब बिकते हैं भाई, सब बिकते हैं। कहानी क्या है कि अब ये बिक गए, तो जाहिर सी बात है इतने बड़े अमाउंट के लिए अगर मैं एसएससी के अंदर एक सेटिंग कर लेता, सपोज करो किसी बंदे ने कहा भाई मैं सेटिंग कर रहा हूं, और सेटिंग करके क्या ये वाला काम नहीं हो सकता था कि भाई ठीक है ये मेरी लिस्ट है और इन लिस्ट में मतलब इसको बोलते हैं पकड़ू, मार्केट में पकड़ू छोड़ रखे, हाँ भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 25 लाख रुपए में। अब ये सोचो कि मैं अगर एक लिस्ट बना के दे दूं कि भाई 50 बच्चे मेरे, 15 बच्चे तेरे, 30 बच्चे तेरे, 50 उसके, टोटल 500 बच्चे मैंने लाके दे दिए, मैंने नहीं अलग अलग लोगों ने लाके दे दिए। अब एसएससी ने क्या करा, 500 बच्चों के लिए 5 सेंटर ऑलरेडी चिन्हित कर देंगे, इनके सेंटर यहीं पड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है जब सेंटर चिन्हित कर दी तो सेंटर भी ऑलरेडी सेटेड है कि वहां पे आंसर की पहुंचेगी और मेरे बच्चे ऐसे काम करना है। अब मेरे बच्चे कहानी क्या है कि एग्जाम के बाद क्या होगा कि आपके आंसर की हैंडलिंग हो जाएगी, रिजल्ट प्रोसेसिंग फेज हो जाएगा और ट्रांसपेरेंटी वहां पे जीरो, ट्रांसपेरेंसी जीरो हो जाएगी। इससे क्या होगा मेरे बच्चे, जो फ्रॉड को एक्जैक्टली पॉसिबल बना देगा। एक्चुअली वेंडर जो होगा वो ऑलरेडी बिका हुआ होगा, पुअर साइबर सिक्योरिटी होगी, सीसीटीवी की मॉनिटरिंग नहीं होगी, और सिस्टम लगाए गए होंगे जिससे आप बोलते हो टेक्निकल ग्लिचेस बच्चों को यहां और जाके बिठा देते हैं, और एआई पैटर्न एनालिसिस होगा ही नहीं मेरे बच्चे। तो ध्यान रखना है पूरा का पूरा सेटअप बिका हुआ है, लेकिन अथॉरिटीज यहां पे कुछ भी नहीं करनी कर सकती क्योंकि यहां पे करना चाहिए। अब यहां पे क्या हुआ, इतने बड़े अमाउंट के लिए कौन नहीं बिकना चाहेगा, सब बिकना चाहेंगे और बिके भी, बिके भी। क्यों? क्योंकि भारत की जनता जो है कतई भाई साहब मां चूतिया हो चुकी है, क्योंकि इस पे कोई सवाल खड़ा करना ही नहीं चाहता। जो सवाल करते साला वही गद्दार, जो सवाल उठाते साला वही गद्दार। अरे मेरे भाई जैसा प्रोटेस्ट बाकी देशों में हो रहा है, क्या ऐसा प्रोटेस्ट करवाना चाहते हो क्या आप लोग? खुद सोचो। बच्चे पढ़ पढ़ के पागल हो चुके हैं, 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, बंदा आता है जमीन बेचता है और भाई साहब पैसे देता है, सिलेक्शन लेके निकल जाता है। यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब खुद सोचो यार, कैसे? सबूत आपके सामने है, पकड़ने वाले आपके सामने हैं, और दोस्तों आप खुद सोचो यार, जो मेहनत से निकला सिलेक्शन होता है ना, वही टिकता है, लेकिन ये लोग पॉसिबल नहीं होने देंगे, सब बिके पड़े। 100 में से 100 पॉसिबल है, मैं मान रहा हूं पॉसिबल है, लेकिन मास लेवल पे नहीं कि 100 में से 90 लोगों के 100 में से 100। सिस्टम स्ट्रांग होता है ना तो स्कैम नहीं होता है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा मेरे बच्चे आपका वेपन है, लेकिन यहाँ कोई नहीं समझेगा इस बात को, कोई आपके दर्द की आवाज को नहीं समझेगा, क्योंकि आपको लगता है कि आप सभी मेहनत कर रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे तब तक ये एग्जाम री एग्जाम में नहीं जाएगा, और इसका री एग्जाम होना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलता हूँ बच्चे, अपने आवाज उठाओ, सोशल मीडिया पे आवाज उठाओ कि इसका री एग्जाम होना मैंडेटरी है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में धांधली हुई है, और इस धांधली में कहीं ना कहीं एसएससी के बड़े ऑफिसर्स इन्वॉल्वमेंट है, और इन्वॉल्वमेंट है तभी मल्टीपल स्टेट्स में ये स्कैम चल रहा है। अगर आप भी अपने सिलेक्शन के लिए लड़ना चाहते हो तो आवाज उठाओ, और ये आवाज उठनी चाहिए। ठीक है, मैं आपके साथ हूं, और ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है, और मैं उन बच्चों के साथ हूं जो इस बार बहुत अच्छे लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि हमारी ये क्रांति रंग जरूर लेकर आएगी। जय हिंद।